क्या आप भी किसी सरकारी विभाग में ठेके पर यानी कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं? क्या आप भी बरसों से इस उम्मीद में हैं कि एक दिन आपको भी सरकारी बाबू जैसी सैलरी और सुविधाएं मिलेंगी? सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जो देश के लाखों कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की नींद उड़ा सकता है। अदालत ने साफ कह दिया है, ठेके के मजदूर नियमित कर्मचारी के बराबर नहीं हो सकते। क्या है ये पूरा मामला? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और अब आपका भविष्य क्या होगा? चलिए आसान भाषा में पूरी कहानी समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है 30 साल पहले, साल 1994 में। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले की नंदयाल नगर पालिका में कुछ सफाई कर्मचारियों को ठेके पर रखा गया। साल बीतते रहे, ठेकेदार बदलते रहे, लेकिन ये मजदूर वहीं के वहीं रहे। इन्होंने बरसों तक वही काम किया जो वहां के पक्के यानी परमानेंट कर्मचारी करते थे। मजदूरों ने सोचा, जब काम बराबर है तो वेतन और हक अलग क्यों? वो पहुंच गए हाई कोर्ट। 2018 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने मजदूरों के हक में फैसला सुनाया और नगर पालिका को आदेश दिया कि इन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को भी वही सैलरी और भत्ते दिए जाएं जो सरकारी कर्मचारियों को मिलते हैं। मजदूरों की खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। नगर पालिका इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। मामला पहुंचा जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच के पास। अब यहाँ दो बड़ी दलीलें आमने सामने थी। मजदूरों का तर्क, साहब हम सालों से वही पसीना बहा रहे हैं जो सरकारी कर्मचारी बहाते हैं। समान काम के लिए समान वेतन यानी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हमारा हक है। नगर पालिका का तर्क, हुजूर सरकारी नौकरी कोई खराब नहीं है। नियमित भर्ती के लिए परीक्षा होती है, इंटरव्यू होता है, आरक्षण के नियम होते हैं। ठेके की नौकरी तो ठेकेदार की मर्जी से मिलती है। अगर सबको बराबर मान लिया गया तो सरकारी भर्ती प्रक्रिया का मतलब क्या रह जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो हर नौकरी पेशा इंसान को सुनना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरी सार्वजनिक संपत्ति है। देश के हर नागरिक को इसके लिए आवेदन करने का हक है। इसे बैकडोर एंट्री यानी पिछले दरवाजे से नहीं भरा जा सकता। चयन प्रक्रिया का महत्व, सरकारी कर्मचारी एक सख्त प्रक्रिया जैसे एग्जाम और इंटरव्यू से गुजर कर आते हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का सीधा संबंध सरकार से होता ही नहीं है, उनके बीच ठेकेदार होता है। समानता का दावा गलत। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि कानून में इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर दोनों को एक जैसा मान लिया जाए तो पूरी संवैधानिक व्यवस्था ही कमजोर हो जाएगी। नतीजा, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के 2018 के आदेश को रद्दी की टोकरी में डाल दिया और नगर पालिका की अपील स्वीकार कर ली। इस फैसले का असर सिर्फ नंदयाल नगर पालिका पर नहीं बल्कि पूरे देश के लाखों कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स पर पड़ेगा जो नियमितीकरण अर्थात रेगुलराइजेशन या समान वेतन की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि ठेका मतलब ठेका ही रहेगा, उसे सरकारी नहीं माना जा सकता। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सही है? क्या बरसों से काम कर रहे मजदूरों को पक्के कर्मचारियों जैसा हक मिलना चाहिए या योग्यता के आधार पर होने वाली भर्ती ही सर्वोच्च होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कॉन्ट्रैक्ट जॉब में है। देश की बड़ी खबरों और कानूनी फैसलों को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद।